हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए ना पंजीरी का एक बहुत ही हेल्दी वर्जन लेके आ रही हूँ, जो कि मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। क्योंकि पंजीरी जो है मेरे लिए इस तरह से है कि ये हमें अक्सर सर्दियों में खाई जाती है और आफ्टर डिलीवरी बॉडी को हील करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो हमें वही ग्रेन लेनी चाहिए जो कि हमें इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी भी देती है। उसके लिए मूंग जो है ना, सबसे आप आयुर्वेदा में भी लो, सबसे ऊपर इसका नाम आता है। इसके अंदर इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसलिए। बट इसको मैं क्या करती हूँ, इसके ईज़िली डाइजेस्ट कराने के लिए इसको भिगो के इसको स्प्राउट कर लेती हूँ। तो आप अगर स्प्राउट नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट भिगो के उसको एक रात के लिए कपड़े में बांध के रख दो उसको। फिर मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। और सेकंड मैंने ग्रेन लिया बकव्हीट, जिसको कि कुट्टू बोला जाता है। वो लेने के बाद उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब इन सबको ड्राई रोस्ट करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा घी डाल के, घी जो है कम डालने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि पहले ज़माने में जो था कि हमें इतने ज़्यादा हैवी लोड के काम करने पड़ते थे तो एनर्जी जो होती है ना, कंज्यूम होती थी। हमारा लाइफस्टाइल अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, तो हमें कहीं ना कहीं मॉडरेट तरीके से चीज़ों को खाना मेरे हिसाब से चाहिए। तो मैं इसको फॉलो करती हूँ कि मॉडरेशन इज़ द की। तो उसके लिए मैंने मखाने को बिल्कुल अच्छे से मैंने उसको ड्राई रोस्ट कर दिया, क्योंकि मखाने भी डाइजेस्ट नहीं होते रोस्ट करने के बिना। फिर ये है गोंद ली और गोंद को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया। और ग्रेन्स जो लेनी उसका हिसाब है कि आपको, मैंने 200 ग्राम सारी ली है। जो भी ग्रेन ले रही हूँ ना इसमें, मतलब फ्लावर लूँगी जो आप बोलोगे। और उसके बाद गोंद को मैंने इसको घी में भूनना ज़रूरी है। बाद में ये कमरकस होती है, कमरकस को भून लिया मैंने। और अब ये ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स आप आपकी मर्ज़ी है, जितने डालने चाहते हो डाल दो। और मैंने 200 ग्राम सारे लिए। तो इसको भी हल्का सा मैंने हीट दिलवाई और उसके बाद 1 चम्मच घी में इसको सिर्फ क्रंचीनेस देने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी बड़े बूढ़े से बोलोगे तो वो हमेशा कहते हैं इसको तलना चाहिए। तो बट मैं तलने को अवॉइड करके सिर्फ मैंने इनको क्रंची करा कि ज़्यादा घी जहाँ जहाँ कम हो सकता है इसमें कम घी हो मेरे हिसाब से। मतलब अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे बना लेना। तो ये करने के बाद मैंने ये कोकोनट फ्लेक्स है उसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। इसमें तो घी की, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ऑयल होता ही है, तो हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करा। सबको निकाल के अलग रख लेना है। और जो ग्रेन्स है ना, इनका अब मैं पाउडर बना लूँगी। ये दोनों ग्रेन्स का पाउडर बना लिया। और इसका आटे जैसे, क्योंकि आधा कम तो हो चुका है, ऑलरेडी हमने ड्राई रोस्ट करी हुई है तो काफ़ी भुनी हुई है, भुनाई इसकी कम हो जाए। अब इनको पीस लेना है। कमरकस और जो गोंद है उसको भी पीस लिया। और अब मैंने फ्लावर लिए, इन दोनों को थोड़ा सा भूना। और इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी। आधा कटोरी मैंने अजवाइन डाली है और उसको भी सिर्फ फ्रेगरेंट होने तक साथ में भूनेंगे। और घी आप देखिएगा अपनी मर्ज़ी, मैं तो कम कोशिश करती हूँ, घी कम यूज़ हो। अजवाइन डाल दी। तब तक आप इसको सिम पे ना, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हल्का सा आप इसको भूनना। फिर ये मैंने जिंजर पाउडर डाला है, 2 मतलब बड़े टेबल स्पून है, 3 बड़े टेबल स्पून मैंने डाल दिए। और ये कमरकस और उसका जो पाउडर बनाया था वो मैंने डाल दिया गोंद का। आप इसको मिक्स करना और मतलब बिल्कुल धीमी आंच रखनी है आपको ना, स्लो पे। फिर ये ड्राई फ्रूट्स है ना, उनको दरदरा सा पीस लिया ब्लेंडर में ना, दरदरा सा पीस लिया। इन सबको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब ये मेरा पैन ना थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने थोड़ी सी इसमें सूजी डाली है। सूजी को भी थोड़ा सा भूनूंगी मैं ना। 200 ग्राम ही सूजी है। अब इसमें सीधा हिसाब चीनी का, सिर्फ हिसाब ज़्यादा ना चीनी का रखना होता है। जितनी ग्रेन्स आपने यूज़ करी है, जितना फ्लावर आपने यूज़ करा है, उतना ही आपको करना पड़ेगा, चीनी यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मेरा ना टोटल ग्रेन्स है। बाकी ड्राई फ्रूट का अलग होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है ना वो चीनी को इतना, उसमें चीनी का उस फ्लेवर उसने नहीं लेना, ग्रेन्स ने मिक्स करना है। और हमें चीनी का स्वाद भी उसी में आएगा, आप देख लेना। तो ग्रेन्स ने चीनी लेनी है और ड्राई फ्रूट्स ने नहीं चीनी को एब्जॉर्ब करना, मतलब फ्लेवर नहीं लेना उन्होंने। तो फिर उसके बाद मैंने इन ड्राई फ्रूट्स को और सबको मिक्स कर दिया। और थोड़ा सा जब ये गरम ही थी ना, बंद कर दी इस टाइम पे गैस। और इसमें मैंने ये गुड़ की शक्कर जो है वो डाल दी। बाकी चीनी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी डालनी है, बट मैं यही प्रेफर करती हूँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके
फिर आप इसको बंद करके रख लो अपने कंटेनर में, और जब भी दिल हो हल्का सा गर्म करो और खाओ। और ये आपकी बॉडी को हील करेगी। डिलीवरी के बाद अगर देना तो इस तरह से दो फीमेल्स को। और ये वैसे भी ये चीज़ें पेट भरने के लिए नहीं होती, ये दिन में 4-5 चम्मच अगर आप अच्छे से खा लो तो इनफ होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से पंजीरी बनाई। हालांकि ये मेरी वीडियो भी 1 साल पुरानी है, तो ये आप बताना, अब मैंने दोबारा से फिर से बना ली है और ये कैसी लगी। और इस तरह से अगर आप खाओगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा पंजीरी का।